हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज से हमें करने हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 से हमें स्टार्ट करना है। 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूं। अब 36 से लेकर जितने ही क्वेश्चन हमारी बुक में है वो सारे हम करेंगे, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्कैनर के क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए। सर देखिए क्या था, अभी जस्ट मैंने इससे पहले ना इन क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग करी थी। पूरा क्वेश्चंस पढ़ाया था, 36 कराया था, 37 कराया था, 38, 39 ये सब ने क्वेश्चन मैंने कराए थे। दरअसल दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पर मैंने माइक लगाता हूँ इधर, तो ये माइक लगाना मैंने भूल गया। माइक ऑन था और ये माइक रखा हुआ था वहां टेबल पे लैपटॉप के पास, तो इस वजह से आवाज जो है वो सही प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसलिए अब मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार माइक ऑन नहीं होता या कई बार पीछे सिस्टम से ही इशू आ जाता है। इस वजह से कई एक क्लास जो पूरी पढ़ाई होती है उसी को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाता है, क्योंकि क्लास तो डिलीवर करनी है बट गलत। अब मैं अब वो क्लास अपलोड कर देता जो क्लास में आवाज सही नहीं है, तो उसमें कई काफी प्रॉब्लम आती है कि इसमें आवाज नहीं है ना। तो इस तरीके से तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए मैं ना करा चुका हूं, इसका मतलब क्या है, मैं सारी चीजें लिखवा चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए ये तो है नहीं कि मैं दोबारा लिखने बैठूंगा वो चीज। बस आप इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में बस आपको एक चीज करनी है। जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं सामने देखना है, जब मैं क्वेश्चन उसको पूरा खत्म करा रहा हूं तब तक सामने देखना है, तब तक कुछ नहीं लिखना है। लेट्स सपोज कि मैंने 36 क्वेश्चन स्टार्ट कराया, जब तक ये 36 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, आपको समझ ना आ जाए, तब तक लिखना मत। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको समझ दूंगा कि हाँ भाई अब आप 36 क्वेश्चन के आंसर उतार लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन अप कर दो बंद, कैलकुलेटर ले लो हाथ में और मॉड्यूल सामने खोल लो, बुक सामने खोल लो। The management of the company of your company have provided you the following data. The company manufacturing a single product for each for which the standard variable cost. तो क्या है मैनेजमेंट, क्या है कंपनी का, आपको कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो आपको क्या कर रही है, एक डाटा प्रोवाइड कर रही है। और वो डाटा एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर है, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर है। तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर इसका मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पे है नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिक्स वेरिएंस निकाल नहीं सकते, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट की नीड होती है हमें निकालने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 81 केजी, 7 रुपए पर केजी के हिसाब से। सर 81 केजी है, अगर 1 केजी की बात करूं तो 7 रुपए का आता है, और टोटल 567 यूनिट हमारी लग गई, तो ये आपको यूनिट भी दे रखी है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है, सिमिलरली आवर्स में दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड भी आवर्स में दे रखा है। देखो डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड क्या लगभग सेम ही होते हैं, पर यहाँ पर रेट में कुछ डिफरेंस आपको देखने का, और ये इतनी यूनिट कॉस्ट आती है। ये क्या दे रखा है, एक यूनिट बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 567 रुपीज है। इस तरीके से एक यूनिट बनाने में लेबर कॉस्ट इतनी है और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इतनी है। ये गलत है सर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कभी भी ज्यादा नहीं होती डायरेक्ट लेबर से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हमें ठीक करना है। तो वेरिएबल को ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ना, वो हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से कम रहेगी, वो हमें कभी ज्यादा नहीं होगी। ये एक देखा गया है। देखिए डायरेक्ट लेबर एक ऐसा लेबर कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली टू दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। भाई जितना प्रोडक्ट बनाओगे उस हिसाब से लेबर लगेगी। पर वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर आते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट से कम ही लगेंगे, इसलिए हमेशा कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, कितना है बता दो। इसके बाद ये कह रहा है ड्यूरिंग फरवरी, फरवरी में 530 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, और उसमें जो कॉस्ट इंकर्ड होती है वो इस तरीके से होती है। तो यहां पर आपके पास ऊपर स्टैंडर्ड डाटा दे रखा है, अभी नीचे एक्चुअल डाटा आ गया। कह रहा है 530 यूनिट बनाए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद कहता है डायरेक्ट मटेरियल लग गया 42,845 रुपए का, 42,845 केजी लग गया। परचेज करा हमने डायरेक्ट मटेरियल, और उसको इतनी केजी मटेरियल आने की जो कॉस्ट है वो इतने रुपए है। तो हमें केजी में भी दे रखा है और हमें कॉस्ट भी दे रखी है। तो कह रहा है हमने इतना यूनिट इतना केजी मटेरियल खरीदा और इतना मेजी मटेरियल इतने रुपए में खरीदा। सिमिलरली हमारे इतने डायरेक्ट लेबर लग गए, और उसको उसकी जो कॉस्ट है वो 2,382 रुपए है। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे रखी है। तो आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, और आपको डायरेक्ट सॉरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है। 530 यूनिट हमने प्रोडक्शन करी है, एक्चुअल आउटपुट उसका दे रखा है। यू आर न्यूली अपॉइंट एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आस्किंग यू सम नेसेसरी कैलकुलेशन। आपसे कह रहा है कुछ कैलकुलेशन हमें करके दिखाइए
वेरिएंसेस निकाल के दिखाइए इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। क्योंकि सर एक ही प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर मिक्स और यील्ड वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस जो भी होता है वो मिक्स वेरिएंस नहीं निकाल पाएंगे। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है तब निकालते हैं, जिसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या रिवाइज स्टैंडर्ड आर जो निकालना होता है ना वो निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो बाकी तो निकाल ही सकते हैं। तो हमें अगर मटेरियल के पॉइंट, पहले हम मटेरियल के हिसाब से करेंगे, फिर लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल के हिसाब से देखेंगे तो मटेरियल के अंदर हम क्या निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज के दो पार्ट होते थे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। हमें क्या यील्ड और मिक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू सिंगल प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है तब निकाल पाते हैं। तो हम तीन चीज निकाल के दे देते हैं आपको, है ना। तो जब मटेरियल कह रहा है तो हमें तीन ही चीज निकाल पाएंगे। तो आइए सर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं देखो मटेरियल की कैलकुलेशन मॉड्यूल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा था ये हमारी मटेरियल की कैलकुलेशन हो गई। सबसे पहले आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट। अब मैंने कहा लिखना मत। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होनी चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। काफी देर टाइम से कितने क्वेश्चन में यही सेम चीज मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि एक यूनिट बनाने में 567 का क्या लगेगा, मटेरियल कॉस्ट आएगी। और टोटल मैंने 530 यूनिट बनाई। टोटल मैंने कितनी यूनिट बनाई, 530। कैलकुलेटर निकालिए दोस्त, कैलकुलेटर निकालिए। लिखो, क्या लिखोगे, ये लिखेंगे 530 यूनिट बनाई, और हर एक यूनिट बनाने में जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आना है वो 567 आना है। इस हिसाब से आपकी 3,05,10 रुपीज की स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी थी, और ये आपको एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। दोनों को माइनस करेंगे, 3,08,484, ये आपके पास आ गया 7974 आपका एडवर्स। इधर देखिए 7974, और मैंने यहां पर निकाल दिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है और एक यूनिट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है जी। ये केजी में आ गया, और मैंने आप यहाँ पर देखो ये अभी केजी में निकाला हुआ है, केजी में इसकी नीड होगी, बट यहाँ पर मैंने कॉस्ट पे निकाला। देखो कॉस्ट पे 530 यूनिट है और एक यूनिट को बनाने में 567 रुपीज लगेगी, ठीक है सर। चलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, प्राइस की वजह से आने का डिफरेंस, प्राइस की वजह से आने वाला डिफरेंस को मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहेंगे। कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब फॉर्मूला याद कराने की तो जरूरत नहीं है, ट्रिक भी बता दी, कंसेप्ट भी समझा दिया, ठीक है जी। एक्चुअल क्वांटिटी उधर भेजेंगे, ये आ गया, और एक्चुअल क्वांटिटी इधर भेजेंगे, ये आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी सर। अब यहाँ पर केजी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है, देखो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, जो मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है ना। एक्चुअल कॉस्ट मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 3,08,484। बट सर मुझे अब यहां पर निकालना होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैं ये कह दूं एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 530 है, स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 5, फिर से ये आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा सर। अब देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, अगर मैं कहूंगा एक्चुअल क्वांटिटी ये 530, ये है एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट हमने प्रोड्यूस करा है, और इधर एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना केजी मटेरियल लगा, राइट। इसलिए यहां पर क्वांटिटी जो होगी वो केजी होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नहीं तो दोस्तों अगर आपने ये भी 530 लिख दिया, यहां भी 530 लिख दिया, तो ये वाला और ये वाला आंसर सेम हो जाएगा। फिर कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस में फर्क नहीं आएगा, ये इतना ही आ जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या करा है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है बताया भी है क्वेश्चन में। इस कॉस्ट पे हमारी एक्चुअल क्वांटिटी आई थी 42,845, ये रही एक्चुअल क्वांटिटी। और एक यूनिट को बनाने में एक केजी कितने का आता है, एज पर स्टैंडर्ड 7 रुपीज पर केजी। इतना एक्चुअल क्वांटिटी लगा, इतना यूनिट मटेरियल लगा, और एक केजी मटेरियल इतने रुपए का आएगा। तो भैया मुझे बताओ 42,845 लगा मटेरियल, इतना केजी मटेरियल लगा एक्चुअल आउटपुट, और एक केजी आउटपुट कितने का आना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड 7, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड कॉस्ट, पर एक्चुअल आ गई इतनी। इस हिसाब से जो डिफरेंसेस आएगा 3,08,484 8569 का एडवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इधर क्या होता है, क्वांटिटी के हिसाब से आने वाले डिफरेंस को यूसेज वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे दे रखी है, यस, कितनी यूनिट यूज हुई,
42,930 यूनिट हमारा यूज हुआ। अब देखो भाई कैसा निकलेगा ये कैसा निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जितनी यूनिट आपने एक्चुअल बनाई उन यूनिट पे कितना केजी मटेरियल लगना चाहिए था। हिंदी में समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। कितना लगा, वो लगा 42,000 एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 42,845, इतना लगा। लगना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड, उसके लिए निकालेंगे। आप बताओ आपने कितनी यूनिट बनाई, 530 यूनिट बनाई, और एक यूनिट बनाने में 81 केजी लगता है। ये कहां दे रखा है, ये देखो, ये रहा। एक यूनिट बनाने में कितना दे रखा है, 81 केजी दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैंने एक यूनिट पे 81 केजी, तो 500 यूनिट पे कितना, 42,900। तो अगर आप 530 यूनिट बना रहे हो एक्चुअल आउटपुट, तो उसमें लगना चाहिए था 42,930 केजी मटेरियल, और लगा कितना, इतना लगा। इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, यूसेज वेरिएंस आ जाएगा 845, 85 आ गया। और एक यूनिट कितने की है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 7 रुपए, 585 फेवरेबल। इन दोनों को करो, जोड़ो, और ये आ जाएगा। जोड़ना मतलब 8569 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया मटेरियल। तो पहले आप इतना पोर्शन लिख लीजिए, हमने मटेरियल वाला पार्ट समझ लिया। प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस हमने डायरेक्ट कर लिया। प्राइस वेरिएंस हमने केजी के हिसाब से करा, और यूसेज वेरिएंस भी हमने केजी के हिसाब से करा, क्योंकि डायरेक्ट करते तो गड़बड़ हो जाती, सबका आंसर सेम आ जाता। राइट, चलिए उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए दोस्तों। जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करा, अब हम लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, वीडियो पॉज कर लेना और फिर उतार लेना। ठीक है, बैक करके कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। इधर भी हम तीन ही चीज निकाल सकते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। मिक्स और यील्ड यहाँ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट में नहीं निकाला जाता, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तभी निकाल सकते। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे दे रखी है, अब कैसे देखेंगे, 530 यूनिट मैंने बनाया था, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर एक्चुअल आउटपुट होता है ना दोस्त, तो 530 यूनिट बनाया था, और एक यूनिट पर जो मेरी लेबर कॉस्ट आ रही है वो 388 की आ रही है। ये आ गया भैया 530 इंटू 388, ये आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर एक्चुअल आउटपुट, और माइनस एक्चुअल आउटपुट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2,0382 रुपए। तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कोई दिक्कत हुई यहां पर नहीं, ये मटेरियल सब। अब रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वही प्राइस अलग और आर्स अलग। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी था, अब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपको याद नहीं है ऐसी चीजें, तो आप ट्रिक के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल राट बन, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर्स बन जाता है एक्चुअल कॉस्ट, जो कि मुझे ये दे रखी है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इधर देखिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, सर स्टैंडर्ड रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बट केजी के अनुसार निकालूंगा। अगर मैंने यही चीज यहां पर लिख दी कि भाई ये रहा रेट स्टैंडर्ड और ये रहा आर, गलत हो जाएगा, समझे। आर क्या है सर, आर तो वैसे भी नहीं है, तो यहां तो होगा ही नहीं। 530 यूनिट प्रोड्यूस करा है हमने, एक यूनिट पे इतनी लेबर कॉस्ट आती है, तो यहां पर आर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। देखो कितने हिसाब से, आर के हिसाब से। तो आर देखो, आर कितना है भाई, एक्चुअल आर, भाई इतनी कॉस्ट आई लेबर कॉस्ट, इस पे 51,380 एक्चुअल आर लगा, ये हमारी एक्चुअल आर है। और एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड कॉस्ट ही आ रही है 4 रुपीज पर आर, तो यहां पर आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना। ऐसे निकालेंगे, हमने कहा स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए। एक्चुअल में लगे 51,380 आर, और एक आर पे 4 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। तो जैसे ही मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी जो आ जाएगी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। ये देखो स्टैंडर्ड आर है 4 और एक्चुअल आर है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4, एक्चुअल आर कितना है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आ गया। ये आपको दे ही रखा था, माइनस कितना। इफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है, आर इधर और रेट बाहर, स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे, वही कि कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी और एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे लेबर के। सर आपने 530 यूनिट प्रोड्यूस करी, एक यूनिट बनाने में 97 आवर लगना चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड, आ गया 51,410। ये आ गया स्टैंडर्ड आर। एक्चुअल आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को माइनस करा, मल्टीप्लाई बाय रेट, स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, ये रहा 4 स्टैंडर्ड रेट, इनटू करा आपका ये, इन दोनों के डिफरेंस से आपके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके लेबर हो गया, सेम एज मटेरियल है। और जब मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी कराऊंगा, वो भी सेम है लेबर जैसा। चलिए इसको करो पहले कंप्लीट।
वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और आराम से उतार लीजिए, ठीक है सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। इसके अंदर भी सेम चीज आती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ओवरहेड के जो फॉर्मूले हैं वो सेम एज लेबर ओवरहेड के वेरिएबल ओवरहेड सेम एज लेबर की तरह होता है। लेबर में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वही वेरिएबल में होते हैं, पर वेरिएबल ओवरहेड निकालते टाइम सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का डाटा लेना। ठीक है, फॉर्मूला देखना आप। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इधर देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। लेबर रेट वेरिएंस बोल दो या आप वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल दो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, और वो देखो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल। तो ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूले आपको अलग से याद करना है, बस डाटा वेरिएबल ओवरहेड का लेना, बाकी तो सेम ही है दोस्त। ठीक है, चलिए आजिए सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। वही ये पहले तो ठीक कर लो, ये 291 है। यहां पर मैंने आपको बताया था ना ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। ये 291 है। कितना है? 291। ठीक है भैया, इसको ठीक कर लो, गलत है। 291 है स्टडी मैट के अनुसार। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे। 530 यूनिट बनाई और 1 यूनिट पे डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ रही है? 291। तो 530 यूनिट पे कितनी आएगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया 530 यूनिट इंटू 1 यूनिट पे 291। तो भैया आ जाएगी 1,54,230। और आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है एरी, माइनस करेंगे 156,709 2479 राइट। अब मेरी बात को ध्यान समझना, क्या यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के बाद क्या उस पे आर दे रखे हैं? सर वेरिएबल ओवरहेड का बेसिकली मतलब ही यही होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मतलब होता है इनडायरेक्ट लेबर। तो हम ये एजम्पशन करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर अगर साइलेंट है और हमें ना बताया जाए वेरिएबल ओवरहेड में कितने आर लगे, तो जो डायरेक्ट लेबर आर होता है वही वेरिएबल ओवरहेड होता है। इसका नोट में आपको लिखवाया था शुरुआत में, नोट लिखवाया था कि वेरिएबल ओवरहेड में अगर आर से गिवन नहीं होते तो जो डायरेक्ट लेबर आर होंगे उसी को ही वेरिएबल ओवरहेड आर माने जाएंगे। तो भाई डायरेक्ट लेबर आर कितने यूज हुए एक्चुअल में? 51,380। इतने ही लेबर वेरिएबल ओवरहेड में भी लगे, ये एज्यूम करते हुए चलते हैं एज पर कॉस्टिंग। सर कॉस्ट हमें कहता है कि जब आपके पास वेरिएबल ओवरहेड में अलग से आर नहीं दे रखे तो जितने लेबर आर लगे होंगे एक्चुअल में उतने ही वेरिएबल में भी लगे होंगे, सेम ही लगते हैं। लेबर तो एक ही है जो काम कर रहा है पर कॉस्ट अलग अलग है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग आएगी, लेबर के हिसाब से कॉस्ट अलग आएगी, पर वेरिएबल ओवरहेड में थोड़ी कम आएगी उससे। ये आपने कॉस्ट सीट में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रुप 1 में। चलिए, और मैंने नोट भी लिखवाया था पहले ही, आपने अगर आपने नहीं देखा तो अब इसको पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर बहुत प्राइम ऐसा देख नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जर्नल कभी अभी आया नहीं, मेजरली आपको देखने को मिलेगा वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आर्स नहीं दे रखे होंगे तो डायरेक्ट लेबर आर को ही वेरिएबल ओवरहेड ट्रीट करते हैं। अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो, अगर दे रखा है अलग से तो वही मानेंगे बिल्कुल। तो सर मुझे बताओ कि आपके पास कैसे निकालोगे? सर रेट, ये देख पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड एक्चुअल आर, इसको मल्टीप्लाई करें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट जो मुझे दे रही है 156,709। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद ये कैसे निकालेंगे? इतने मेरे डायरेक्ट लेबर लगे, वही जो लेबर आ रहा है वही, और 1 यूनिट पे कितने का लगा? स्टैंडर्ड 3 रुपए, मल्टीप्लाई करा, माइनस का आंसर आ गया। अगला स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सेम लेबर वाला है। स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे? 51,410, इधर देख लो, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल होना चाहिए। सर एक्चुअली कितनी यूनिट यूज करी, एक्चुअली कितना आउटपुट बनाया? 530 यूनिट बनाई, और 1 यूनिट पे लगेगा 97 आर। ये हमें कहा गिवन था, ये हमें देखो ये गिवन है 97, दोनों में 97 ही है, 97। इतने घंटे लगे, आपने लगाया एक्चुअल में इतने घंटे, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या स्टैंडर्ड रेट, आपके पास आ जाएगा 90। इन दोनों को माइनस करने पे ये। तो ये एक क्वेश्चन समझाया, सिंपल है बहुत, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर। 36 क्वेश्चन हमारा ये हो गया है, तीनों वेरिएंस बोला था, तीनों वेरिएंस निकाल दिए हैं। 37 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब ज्यादातर इसमें आएंगे मटेरियल के क्वेश्चन, पहले मटेरियल के आ जाएंगे थोड़े बहुत, फिर लेबर के आ जाएंगे। अच्छा पहले आप इसको उतार लो, इसको उतार लो आप। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 37 करेंगे, 38 करेंगे और 39 करेंगे। तो 39 तक अभी करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन से कुछ नए क्वेश्चन शुरुआत होंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, ठीक है। 39 तक का टारगेट है अभी की क्लास में।
चलिए ज्यादा नहीं, 40 मिनट्स के लगभग क्लास रहेगी, 20 मिनट और लगेंगे और आपका ये 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, वो भी देखते। कहता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शो द फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू द मटेरियल नीडेड। तो मटेरियल की कुछ डाटा दे रखा है आपको। कहता है 1 kg ऑफ प्रोडक्ट, 1 kg ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 3 kg। एक तो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि सारा डाटा केजी में दे रखा है। अगर ऐसा लिखा होता ना कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में इतना केजी मटेरियल लगता है, तो आसान रहती। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, दोनों डाटा केजी में दे रखा है तो समझ रहे हैं। जो मेरा एंड प्रोडक्ट है ना दोस्त, वो है केजी में। एंड प्रोडक्ट जो निकाला जा रहा है, एंड प्रोडक्ट जो मेन फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो केजी में उसको मेजर करते हैं। और उस एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो भी केजी में लगेगा, समझ रहे हो। लेट सपोज कि आप गेहूं लेने गए, तो गेहूं का एक एंड प्रोडक्ट हो गया मान लेते हैं, तो गेहूं जो आप लेने जाओगे वो भी केजी में होगा, और उसके बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट है, आटा जो बनेगा, वो भी एक क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो भी केजी में तोला जाता है। तो अगर मुझे 1 kg आटा लेना है तो उसमें कितना केजी गेहूं चाहिए, 3 kg गेहूं चाहिए, ऐसे समझ रहे हो। तो दोनों ही चीज क्या है, केजी में है, ऐसा समझा रहा। तो अगर मुझे 1 kg ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, मान लो 1 kg मुझे आटा अगर चाहिए, तो मुझे कितना केजी ऑफ गेहूं लगेगा, उसको पीस कर जो आटा बनता है 3 kg ऑफ गेहूं लग जाएगा मुझे। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। तो ये हो गया एंड प्रोडक्ट, और उसको होने वाला मटेरियल रिक्वायर्ड ये हो गया 3 kg। रिक्वायर्ड का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, इतना लग सकता है। प्राइस ऑफ मटेरियल दे रखा है 2.5 रुपए 1 kg का मटेरियल का, अगर 1 kg 2.5 रुपए का तो 3 kg इतने का आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्चुअल को और स्टैंडर्ड को जब हम कंपेयर करते हैं तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तो कंपेरेबल नहीं होगा। देखो अभी स्टैंडर्ड जो दे रखा है मुझे 1 kg का दे रखा है, और एक्चुअली मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन डाटा रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ क्या 1000 kg। तो 1000 kg मेरा यूज हुआ ड्यूरिंग द मंथ, मतलब 1000 kg, और एक्चुअल जो मुझे कॉस्ट दे रखी है वो 1000 kg के हिसाब से दे रखी है कि 1000 kg में मेरा 3500 kg लग गया, और वहां पर 1 kg के हिसाब से डाटा दे रखा है स्टैंडर्ड, और ये 1000 kg के हिसाब से दे रखा है, तो नॉट कंपेरेबल। हमेशा ध्यान रखिएगा, डाटा तभी कंपेयर होगा या तो दोनों ही स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा 1 kg के अनुसार हो, या तो दोनों ही 1000 kg के अनुसार हो। कभी भी एक्चुअल डाटा को चेंज नहीं करते। एक्चुअल क्यों नहीं चेंज करते भाई, एक्चुअल तो वो चीज है जो हो चुका है, उसको थोड़ी चेंज करूंगा। स्टैंडर्ड तो वो था जो हमने प्लान किया था, स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब से बनना चाहिए। तो अगर एक्चुअल 1 kg है, अगर यहाँ पर 1000 kg है एक्चुअल प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड 1 kg का दे रखा है, तो इसको 1000 में कन्वर्ट करूंगा। सोचो अगर 1 kg प्रोडक्ट बनाने में 3 kg मटेरियल लगेगा, तो 1000 kg प्रोडक्ट बनाने में 3000 kg मटेरियल लगा, तो 3000 kg आपका आ गया स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई 3000 kg एज पर एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है 3500 kg, और एक्चुअल प्राइस दे रखा है। जब आपको चारों चीजें मिल गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, तीनों वेरिएंस निकाल नहीं पाओगे। अगर आप करना चाहो करोगे, देखिए सामने देखिए मैं करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा 1000 kg है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है 1 kg के हिसाब से दे रखा था, तो मैंने 1000 में कन्वर्ट करा, क्योंकि एक्चुअल भी 1000 था, दोनों 1000 होंगे तभी कंपेरेबल होगा। 1000 kg है, 1 kg प्रोडक्ट बनाने में 3 kg मटेरियल लगता है, तो 1000 kg में 3000 kg लगेगा। स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, सब कुछ आपको दे रखा है। बताइए फॉर्मूला क्या आपको नहीं पता, आराम से पता फॉर्मूला। अच्छा ये तरीका, एक तरीका ये भी है इसको निकालने का, एक तरीका ये भी है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान समझेगा, ये बड़ा अच्छा तरीका है जो मैं स्टूडेंट को बहुत शुरू से पढ़ाते हुआ आ रहा हूँ। मैथ का जो स्टूडेंट है उनको भी पढ़ाते हुआ आ रहा था। सर 1 kg फिनिश गुड बनाने में 3 kg मटेरियल लगेगा। अब देखो मटेरियल यहाँ है तो मटेरियल इसके नीचे होना चाहिए, अगर फिनिश गुड यहाँ है तो फिनिश गुड इधर नीचे होना चाहिए। यही कहता है यूनिटरी मेथड। तो अगर 1 kg में 3 kg मटेरियल लग रहा है, तो 1000 kg में कितना लगेगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, इसको से मल्टीप्लाई करा, एक्स kg आ गया, इसको से मल्टीप्लाई करा, 3000 kg आ गया, खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई। दोबारा समझो सर 1 kg मटेरियल, 1 kg फिनिश गुड बनाने में 3 kg मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो ये मुझे डाटा दे रखा है स्टैंडर्ड, और मुझे 1000 के हिसाब से निकालना है कितना मटेरियल लगेगा। तो सब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 kg फिनिश गुड यहाँ ले रहे हो तो उसके नीचे फिनिश गुड आना चाहिए एक्चुअल में भी। स्टैंडर्ड अगर फिनिश गुड इधर है तो ऐसा नहीं कि एक बार फिनिश गुड यहाँ ले लिया और मटेरियल वाला यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। फिनिश गुड के ऊपर फिनिश गुड, मटेरियल के ऊपर मटेरियल। तो 1 kg अगर फिनिश गुड 1 kg फिनिश गुड बनाने में 3 kg मटेरियल लगता है, तो 1000 kg फिनिश गुड बनाने में कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1000 है, और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या आता है जरा बताइए।
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट निकालो। से स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, 3000 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, स्टैंडर्ड आ जाएगी। तो 3000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 7500 स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। और 3500 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3500 मल्टीप्लाई बाय 3 10,500 आपके पास आ गया 3000 एडवर्स। अगला देखो, अगला देखिए, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त। स्टैंडर्ड प्राइस है 2.5, एक्चुअल प्राइस है 3, मल्टीप्लाई करा आ गया। अगला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3000 ये रही, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 3500 ये रही, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस जो कि दे रखा है 2.5 आपके पास आ जाएगा 300। सिमिलरली 38 क्वेश्चन है, इसको आप करके दिखाओ जल्दी से। 38 क्वेश्चन, इसको भी समझा देते हैं एक बार। डाटा आपको दे रखा है कि 70 केजी, इस बार पहले दे रखा था ना 1 केजी फिनिश गुड बनाएंगे, इस बार आपको डाटा दे रखा है 70 केजी ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्ड 100 केजी ऑफ मटेरियल। 70 केजी 70 केजी फिनिश गुड बनाने में 100 केजी मटेरियल लगता है। गलती मत पढ़ना, यहां गलत हो सकता है। मटेरियल फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश गुड 100 केजी। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मटेरियल जो लगेगा वो 100 केजी लगेगा 70 केजी फिनिश गुड बनाने में। तो अगर मैं आपको यूनिटरी मेथड बताऊं, अच्छा एक्चुअल डाटा कितना दे रखा है, अच्छा कितना केजी बना रहे हो, एक्चुअल आउटपुट 10,000 केजी, तो मुझे स्टैंडर्ड दे रखा है 70 केजी और एक्चुअल जो डाटा दे रखा है वो 10,000 केजी के हिसाब से दे रखा है, तो 70 केजी को भी कन्वर्ट करता हूं ना 10,000 के हिसाब से। यूनिटरी मेथड यहां पर बहुत अच्छे काम आएगा। कैसा आएगा काम, इधर देखो, 70 केजी फिनिश गुड बनाने में 100 केजी मटेरियल लग रहा है, तो बताओ 2,10,000 है क्या, हाँ सॉरी 10,000 देख ले, 2,10,000, 2,10,000 केजी बनाने में कितना लगेगा। सिंपल नहीं है भाई, आप ऐसे करो जैसे मैंने आपको ये समझाया था, 70 केजी मटेरियल 70 केजी फिनिश, ये तो ऐसा कर लो 70 केजी में अगर 100 केजी मटेरियल लगता है तो 1 केजी फिनिश गुड में कितना, तो अगर एक में इतना तो 2,10,000 में कितना, ऐसे भी कर लो। ये तो बच्चे वाली चीज है, पर अगर मैं ये समझोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। लिखने का तरीका क्या है, पहले एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, ऊपर लिखो जो डाटा आपको दे रखा है 70 केजी फिनिश गुड बनाने में 100 केजी मटेरियल लग रहा है, ठीक है जी। आपको निकालना क्या है, 2,10,000 केजी फिनिश गुड के नीचे फिनिश गुड आ गया तो कितना मटेरियल लगेगा। अब एक्स को मल्टीप्लाई करो 70 से, 70x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां आ गया, 70 को उठा के नीचे भेज दो तो 71 70 73 3,000 है, 2,10,000 3,000 को मल्टीप्लाई सोचे 3 लाख केजी, तो मेरे को जो स्टैंडर्ड है वो 3 लाख केजी, तो स्टैंडर्ड आ गया। अब आपको दिया गया कुछ भी नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने निकाल ली, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 रुपीज पर केजी, वो देखो 1 रुपीज पर केजी। आपके पास क्या दे रखा है, अच्छा एक चीज और, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअल आपको डाटा दे रखा है, एक्चुअल डाटा दे दिया सर, इधर क्या दे दिया, एक्चुअल। इस बार क्वेश्चन के अंदर आपको इन दे रखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिया एक्चुअल के हिसाब से, स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखा है, एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखा था। तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है भाई, 2,80,000 मटेरियल लगा और उस पर कॉस्ट आई 2.5 लाख की, तो अगर 2,80,000 है उस पर 2.5 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो सॉरी 2,52,000 की कॉस्ट आ रही है 2,80,000 पे, तो एक यूनिट 1 केजी पे कितनी आएगी 0.90। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट अपॉन में यूनिट, कॉस्ट अपॉन में यूनिट केजी, तो 2,52,000 ऊपर और 2,80,000 नीचे, एक यूनिट का या 1 केजी का आ जाएगा 0.90। सब कुछ वही है, देखो तीनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, निकाल लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माने एक्चुअल कॉस्ट, ये रही आपकी एक्चुअल कॉस्ट 2,52,000 और स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3 लाख, क्योंकि 3 लाख केजी मल्टीप्लाई 1 करूंगा 3 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस 1, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है जी, 2,80,000 केजी आ गया। फिर आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20,000। दोनों को सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लो सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 39 है, वो एक बार आप करेंगे। इसमें एक नई चीज है, ट्राई करिए, नई चीज है इसमें ये है, ट्राई करिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। 39 क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। चलिए सर देखिए इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है तीनों निकाल लीजिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस वेरिएंस। इसमें एक चीज है आपने जो सीखी होगी पहले, मटेरियल कंज्यूम निकालना सही होगा। आपको बताता हूँ कहाँ का आपने पढ़ा होगा, एनपीओ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट शीट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पहले एनपीओ चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से निकलता है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम करा ड्यूरिंग द ईयर,
जितना मटेरियल कंज्यूम करूंगा उसी हिसाब से तो वेरिएंसेस निकालूंगा। उसमें नई चीज क्या आ जाती है, एक नया क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, कहता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट मैंने खरीदा, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9000 रुपए का। तो अगर 3000 यूनिट 9000 रुपए खरीदा तो एक कितने का, 3 रुपए का, राइट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ मटेरियल फिनिश गुड 25 यूनिट। 1 टन फिनिश गुड बनाने में 25 यूनिट का मटेरियल चाहिए। स्टैंडर्ड रेट मटेरियल दे रखा है 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। एक टन एक फिनिश गुड बनाने में 25 यूनिट चाहिए और एक यूनिट कितने का आएगा, 2 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक आपको नील दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक को दे रखा है 500। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, आप भले ही 3000 यूनिट खरीद के लाए, क्या आपने 3000 यूनिट कंज्यूम करी? नहीं सर, 500 यूनिट बच गया ना उसमें। हो सकता है कि आपके पिछले साल की भी कुछ यूनिट बनी पड़ी हो सकता है आपकी पिछले साल की भी कुछ यूनिट पड़ी हो ओपनिंग स्टॉक, तो पहले वो यूज करोगे या खरीद के लेकर आओ? भाई मेरी एक दुकान है और उस दुकान के अंदर मेरे पिछले साल के अभी कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो मैं नई खरीद के लाऊं अगले साल, या पहले पिछले साल के जो कपड़े बचे हैं उसको बेचूं? FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से यहां पर भी काम करते हैं। यहां पर हमने क्या सीखना है कि पहले तो आप ये निकालो कि कितना मटेरियल हमने कंज्यूम करा ड्यूरिंग द ईयर, उसी हिसाब से वेरिएंस निकालेंगे। कितना मटेरियल करंट ईयर या करंट मंथ में कंज्यूम हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो पिछले साल का स्टॉक बच गया है उसको पहले ही कंज्यूम करा जाएगा, इसलिए वो हमेशा यहां पर आएगा। प्लस परचेज, परचेज मतलब जो मैं इस साल खरीद के लाया, तो मान लो मैंने 1000 रुपए पिछले साल का मटेरियल है, इस बार मैं 3000 खरीद के लाया, टोटल हो गया 4000। 4 में से क्या चारों यूज 4000 यूज कर लिया? नहीं सर, आपने 500 यूनिट आपने छोड़ दिया, तो कितना बचा, 3500 बचा, राइट। तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसका मतलब आपने कंज्यूम ही नहीं करा, और जितना ओपनिंग स्टॉक है उसका मतलब क्या हो गया, वो आप पहले कंज्यूम करोगे, इसलिए उसको पहले लिखा जाता है। इधर ओपनिंग स्टॉक नील दे रखा है, परचेज 3000 और 500 दे रखा है, तो इसका मतलब आपने 3000 तो खरीद के लाए, 500 का बच गया था, तो 2500 ही कंज्यूम हुआ। तो एक्चुअल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, सिर्फ 2500। तो इससे निकल गया एक्चुअल क्वांटिटी। देखो ये आ गया एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस मैंने आपको जैसे कि बताया 9000 रुपए में 3000 यूनिट आई थी, तो एक यूनिट कितने की, 3 रुपए की। स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपए पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस आपको 2 रुपए पर यूनिट गिवन है। और इसके बाद कहता है एक यूनिट को बनाने में 1 टन की जगह पर लिख दो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड 25 यूनिट लगती है। तो आपने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई है, देखो एक्चुअल यूनिट कितनी है फिनिश गुड, 80 यूनिट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट एज पर एक्चुअल होना चाहिए, तो 80 यूनिट मैंने एक्चुअल में बनाई, और एक यूनिट कितने में बनना चाहिए था, एक यूनिट कितने में, 25 यूनिट। ऐसा समझो कि 80 यूनिट हमने फिनिश गुड बनाया, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने में 25 यूनिट फिनिश मटेरियल लगना चाहिए था, तो 80 यूनिट पे कितना लगेगा, 2000 यूनिट। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 80 यूनिट बनाने में 2000 यूनिट का मटेरियल लगना चाहिए था, एक्चुअल में कितना लगाया, 2500 लगाया। तो इस हिसाब से निकालेंगे वेरिएंस। कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 2000 इंटू 2 4000 और 2500 इंटू 3 7500, ये आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है सर। इसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 2000, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 25, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 2 रुपए। ये आ गया आपके पास 39। तो कुछ भी नहीं था 39 क्वेश्चन के अंदर, बस एक नई चीज यहां पर है कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है ना, ये वो होता है जो एक्चुअली हमने कंज्यूम किया होता है। जितने यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उसको निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ आपको ये वाला पार्ट? चलिए ठीक है जी। तो आज की क्लास के अंदर हम यही कर पाएंगे। रीजन क्या है दोस्तों, इसके बाद 2 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उस क्वेश्चनों में क्या होगा कि मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है मेरा नॉर्मल लॉस हो गया मटेरियल, कुछ मटेरियल मेरा लॉस हो गया, तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अभी आज आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा होगा जहां पर नॉर्मल लॉस हो जाए या कोई लॉस हो जाए मटेरियल का। मटेरियल में 3000 खरीद के लाया था यूनिट, पर उसमें से कुछ यूनिट लॉस हो गया, तो क्या करूंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जो मेरे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर आपके पास आया था 40 एंड क्वेश्चन नंबर देखो नॉर्मल लॉस दे रखा 20 यूनिट का, और आपके पास एक क्वेश्चन नंबर आया था 41। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, लॉस के बेसिस पर है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि अगर इंस्टीट्यूट ने बड़ा क्वेश्चन देना हो, बड़ा क्वेश्चन देना हो मटेरियल का, तो वो लॉस इंक्लूड कर देगा। ये है सर, ठीक है जी। तो ये हम करेंगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, अब कितनी क्लास इसमें लग सकती है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 40 41 क्वेश्चन करा दूंगा, 42 करा दूंगा, 43 करा दूंगा, लेबर के करा दूंगा, ठीक है जी। 43 तक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 40 41 42 43 4 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 44 क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड बेस, ये उसके बेस पर है।
यहाँ आपके पास सेल वेरिएंस आ गया। 46 क्वेश्चन भी आपके पास सेल वेरिएंस के बेस पर है। 47 क्वेश्चन है, 48, इसमें कुछ क्वेश्चन है बजट के भी है सर, तो मुझे देखने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चन बजट के। इसमें कुछ क्वेश्चन ना बजट के डले हुए, मैंने डाले हुए मॉड्यूल में डले हुए, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देखो वो लास्ट में कराऊंगा मैं आपको। मैंने पहले क्या दिया था 49, 50, 51, 52, 49, 50, 51, 52, ये क्वेश्चन मैं आपको तब करा पाऊंगा जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड है। और मैंने आपसे कहा था थ्योरी में आपको लास्ट में कराऊंगा, हर एक चैप्टर की एक थ्योरी की अलग से एक फोल्डर बनाकर वहां पर आपको डाल दूंगा कि वहां पर आपके हर एक चैप्टर की थ्योरी आएगी, तो उसी में ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज अभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, थ्योरी के क्वेश्चन थ्योरी के हिसाब से करने होते हैं। 53, 54 एंड आपके पास आ जाए ये। फिर उसके बाद कंप्रिहेंसिव। देखिए इसकी शुरुआत में यहां तक बताता हूँ कितनी क्लास लगेगी। 53, 54 तो एक क्लास में होंगे, दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसके बाद 48 हो गया, 47 हो गया, 46 हो गया, 45, दो क्लास, तीन क्लास से लगभग ये लग गई, चार मान लो, चार, एक तो ये आप ट्राई करके लाओगे इनको, इनको ट्राई करो दोस्त, ये ट्राई करो इनको, जो नहीं आंसर आएगा मैं तो कराऊंगा ही, पहले आप खुद कुछ होमवर्क करना हो तो ये कर ले करो। देखिए इसमें टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर 17 क्वेश्चन है ना, 56 क्वेश्चन वहां थे, 17 क्वेश्चन इसके अंदर है। अब मान के चलो अगर 17 क्वेश्चन है, चार क्लास तो अभी वो लग जाएगी इलस्ट्रेशन कराने में मेरे को। 17 क्वेश्चन है, एक क्लास में अगर 4 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5 क्लास ये लग गई। सर मैं आपको यकीन माने मेरी सबसे ज्यादा क्लास ही क्वेश्चन कराने में लगती है। क्लास में आपको पता है 1 घंटे 30 मिनट की बना रहा हूं, एक क्लास का मतलब ये नहीं होगा एक क्लास बढ़ गई सर, वो भी तो देखो अभी क्लास कितना ही टाइम हुआ, 30 मिनट 34 मिनट हुए। अगर मैं यही क्लास 2.5 घंटे की कर दूं तो शायद 4 क्लास 3 क्लास कवर हो जाएगी मेरी 2.5 घंटे के हिसाब से, तो 2.5 घंटे मतलब मेरी 3 क्लास। तो नंबर्स ऑफ क्लासेस पे ना स्टूडेंट डर जाता है, नंबर्स ऑफ आवर्स देखो आप। ठीक है जी, तो 17 क्वेश्चन है, मैं एक टारगेट रखता हूं, मैं ऐसे नहीं रखता कि यार 17 क्वेश्चन है तो एक ही क्लास में धमाक से करा दो 17 के 17, समझ में क्या आएगा। अपने अकॉर्डिंग आप देखो, मैं नंबर्स ऑफ क्लासेस बढ़ा देता हूँ। तो 17 क्वेश्चन मान लो एक क्लास में 5 क्वेश्चन भी कराए तो 4 क्लास इसमें लगेगी, 4 क्लास भी और लग गई, कितने हो गए जी आपके पास 8 क्लास हो गई ना। उसके बाद इसमें मैंने अभी नया ऐड ऑन, अभी यहाँ पर सीधा नया चैप्टर आ गया ना, नहीं नई बुक अभी मैंने और बनाई है, उसमें मैंने स्कैन के क्वेश्चन भी ऐड करे हुए, तो 2 क्लास में लग जाएगी, 10 क्लास और लगती है भैया। 15वीं क्लास में हम 25 क्लास पे जाके खत्म होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर आसान भी तो नहीं, मुश्किल भी वो तो भी नहीं है, आसान भी तो नहीं है। पहले वाली क्लास में मैंने जो ग्रुप 1 था उसमें मैंने आपको 11 लगभग 10 से 11 क्लास में खत्म करा दिया था, क्योंकि उसमें लेबर और मटेरियल था, इसमें है भी इतनी सारी चीजें, फिर स्कैनर भी है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है ना, सब चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टारगेट रखेंगे नेक्स्ट क्लास का हम 4 से 5 क्वेश्चन का, हर एक क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी होगी, ये छोटी थी इस वजह से, क्योंकि ये जो मैंने पिछली क्लास रिकॉर्ड करी थी उसी में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उसमें रिवाइज करा दिया, नहीं तो मुझे पिछली क्लास मैंने रिकॉर्ड करी तो पूरा 1 घंटा लग गया था, मुझे लिखवाया था ना हाथ से, अभी लिखवाया नहीं तो उससे जल्दी हो गया वो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इस तरीके से हर एक क्लास में 4-5 क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। अब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 9 से 10 क्लास अभी और लगनी है, अगर सारे क्वेश्चन करने हैं तो। मेरी तरफ से कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, मुझे कुछ नहीं कराना। अब आपको क्लास आगे देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, बस जितने भी आप क्लास लगेंगे 9-10 क्लास वो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर लग रही है। ठीक है सर, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।